राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट रूल्स के हिसाब से चलता है, रूल्स के मुताबिक चलता है। ये ऐसा संस्था नहीं है या फिश मार्केट नहीं है जहां आप खड़े होके जब बोलना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, कितने देर बोलना चाहते हो, किस पे बोलना चाहते हो, आपने मर्जी बोले। हर सांसद को रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक बोलना जरूरी है। आप भले लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, पर इवन यू आर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। राहुल गांधी जी को एटलीस्ट अब, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अब तो ये सीखना, इसको समझना जरूरी है। धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। वो एक वरिष्ठ नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। कांग्रेस सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता नहीं लेते सीरियसली कांग्रेस को, आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं कांग्रेस को? अगले हफ्ते पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार रूप में चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक दिग्विजय का संकेत है। वी अचीव्ड ट्रेमेंडस सक्सेस मिलिटरली एज वेल एज डिप्लोमैटिकली। Militarily, it was a very precise target, a non-escalatory effort, and we neutralized not just terrorist infrastructure but also important military infrastructure of Pakistan. Diplomatically, in all of the countries that the diplomatic delegations visited, we received complete understanding and sympathy for India's position. 2 दिन पहले भी अमेरिका की सरकार TRF को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डिक्लेयर भी किया है। दिस इज अनदर इंस्टेंस ऑफ हाउ मिलिटरीली एंड डिप्लोमैटिकली ऑपरेशन सिंदूर हैज बीन अ ह्यूज सक्सेस। ऑपोजिशन इस पे जो बोलना चाहते हैं वो अगले हफ्ते डिस्कशन के संदर्भ में बोले। इस हफ्ते कई सारे बिजनेसेस हैं, लेजिस्लेटिव बिजनेसेस हैं, उसमें वो कंस्ट्रक्टिवली पार्टिसिपेट करे, यही अपेक्षा के साथ आज हम पार्लियामेंट जा रहे हैं। सर, विरोध लगातार हो रहा है, कल भी सारा दिन अर्जन हुआ, आज भी 12 बजे तक अर्जन हुई है, अभी आगे भी नहीं लगता चल पाए। किस तरह से राहुल गांधी कह रहे कि विपक्ष के राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट रूल्स के हिसाब से चलता है, रूल्स के मुताबिक चलता है। ये ऐसा संस्था नहीं है या फिश मार्केट नहीं है जहां आप खड़े होके जब बोलना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, कितने देर बोलना चाहते हो, किस पे बोलना चाहते हो, आपने मर्जी बोले। हर सांसद को रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक बोलना जरूरी है। आप भले लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, पर इवन यू आर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। राहुल गांधी जी को एटलीस्ट अब, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अब तो ये सीखना, इसको समझना जरूरी है। मैं सबसे पहले तो उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अचानक जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, एक चिंता की बात तो है, सब जगह अटकलें लग रही हैं, लेकिन मैं तो महामहिम राष्ट्रपति जी को, क्योंकि उनका अधिकार है, ये उनसे आग्रह करूंगा कि उनका इस्तीफा जो है स्वीकार कर दें। अच्छा जो है उनका कार्यकाल रहा है, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा व्यक्तित्व है और किसानों के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने सरकार से अलग हटके भी कई विषयों को उठाने का प्रयास किया है, तो मैं तो स्पष्ट कहूंगा कि मेरी राय है और मैं महामहिम राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। लेकिन सर, जो विपक्ष की तरफ खासतौर से कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि कल उन्होंने पूरे दिन सदन चलाया और सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 4:30 बजे की मीटिंग में जेपी नड्डा साहब और किरण रिजिजू नहीं पहुंचे, कुछ ना कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसकी वजह से आहत होकर के नहीं, कुछ चीजें तो ऐसी हुई हैं, ये तो इसमें वो है, राजनाथ सिंह जी भी नहीं दिख रहे हैं, तो कई चीजें चिंताजनक है। लेकिन मैं इस समय, क्योंकि ये पदेन सदस्यों का मामला है, तो इसमें कोई ज्यादा सवाल नहीं खड़ा करना चाहता। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी की एक अहम भूमिका है हमारे लोकतंत्र में, तो मैं तो चाहता हूं कि उनका इस्तीफा स्वीकार हो और पुनः वो जो है उस चेयर को सुशोभित करें जिस चेयर पे होते हैं। किसान के बेटे, हमें किसानों की चिंता है। इट्स शॉकिंग, यू नो। वो सुबह तो राज्यसभा में थे, चेयर पर बैठे थे, जिस ढंग से वो बहाल करते रहे, मुझे नहीं लगता उनकी स्वास्थ्य का हो सकता है, उम्र में तो थोड़ा थोड़ा होता ही है, लेकिन उसके लिए इस्तीफा देने की नौबत आए, इतना तो स्वास्थ्य बिगड़ा नहीं था। किसी ने बिगड़ा है उनका स्वास्थ्य, जाके इस्तीफा दे दे, क्योंकि इतनी, मतलब कहीं भी एक लकीर भी नहीं दिख रही थी कि वो नाराज कुछ है, उसके लिए वो इस्तीफा दे दे। और ये जो कुछ हुआ है उसके पीछे कुछ है, सत्ता पक्ष
चुप्पी कर बैठा है, मतलब समझने का है। पहली बात ऐसी कि देश के 2 नंबर की चेयर है वो, माननीय आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति जी। अब 2 नंबर की सीट पर के हमारे अधिकारी, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जी बिना वजह इस्तीफा दे, अब वजह तो उनको बतानी पड़ी, तो बताया होगा। आपने कोई किसी ने सुना है पिछले 15-20 दिन में वो कई अस्पताल में गए थे जांच करने, तो समझ लेने की बात।